ये कह रहे हैं विकास नहीं है, विकास नहीं है। 2014 के पहले का मैं बोलूंगा तो फिर से हो हल्ला करेंगे, मगर 14 के बाद का तो बोलने का मुझे अधिकार है माननीय, क्योंकि हमारी पार्टी की सरकार है, हमारे नेता के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है माननीय। 2014 के बाद ये पूरे क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने का मंजूरी दिया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। ये विकास की बात करें, वो इसलिए हो रहा है कि धीरे 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 नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, वरना वहां सड़कें नहीं होती थी। आईडी गाड़ देते थे, ट्रकों को जला देते थे, और लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपया। मोबाइल टावर लगभग 5,000 मोबाइल टावर 6,000 करोड़ के खर्चे से हम लगा चुके हैं मान्यवर। वहां पर दूरसंचार पहुंचेगा तो ये दुनिया के साथ जुड़ेंगे, देश के साथ जुड़ेंगे, विकसित भारत के साथ जुड़ेंगे मान्यवर। 2 अन्य योजनाओं में और 8,000 4G टावर बनाने का हुक्म नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बाद में दिल्ली जितनी ही कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्र में होगी मान्यवर। 1804 बैंक शाखाएं 12 साल में खुली, 1321 ATM खुले हैं, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस बनाए गए और 6,025 डाकघर खुले। ये सिर्फ 12 साल में हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ। चर्चाएं करी, विकास माओवादियों ने होने नहीं दिया। हमने माओवादियों के साथ चर्चा नहीं करी, उनको समाप्त किया और विकास को आगे बढ़ाया। 259 एकलव्य आदर्श विद्यालय हमने बनाए मान्यवर। इसके साथ साथ 46 ITI, 49 SDC स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए, 16 कौशल विकास केंद्र बनाए और लगभग इस सब में 800 करोड़ रुपया का और खर्चा ये 12 साल में हमने किया है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में जहां CSC PSC नहीं थे, वहां पर 240 बिस्तरों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमने बनाया। सिविक प्रोग्राम में 212 करोड़ के कार्य किए, जो स्वास्थ्य शिविर और दवाओं के जुड़े हुए हैं, और जनजातीय युवा एक्सचेंज के कार्यक्रम भी हमने बनाए। सिक्योरिटी के लिए, राज्यों की सहायता के लिए SRE लेकर आए, 10 साल में 3,000 करोड़ दिया। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए और 5,000 करोड़ दिया। एक्सटेंडेड SIS योजना लेकर आए और 2,000 करोड़ दिया, और 4,000 करोड़ केंद्रीय निधि द्वारा क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पानी की छोटे पानी की टंकी है, जोड़ने वाली पुलियां हैं, गांव के अंदर पंचायत घर बनाना है, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपया दिया मान्यवर। ये क्यों हो पाया और 70 से अब तक क्यों नहीं हुआ था? कांग्रेस पार्टी करना नहीं चाहती थी ऐसा नहीं है, करने जाते थे वो धमाके कर मार देते थे। हमने धमाके करने वालों को समाप्त किया, तो ये विकास अब हो रहा है और विकसित बस्तर की रचना मान्यवर हो रही है मान्यवर। अब मैं आ रहा हूं हथियारी माओवादियों के खिलाफ जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो अभियान चलाया, उस पर आ रहा हूं। 2014 के बाद क्या बदला मान्यवर? CAPF तो वही है, स्टेट पुलिस भी वही है। 2014 के बाद क्लियर पॉलिसी और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इस काम में जुड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया, इस देश के किसी भी कोने में, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी विस्तार हो, गैर कानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी। इस पर कठोर हाथों से काम। सेंटर और स्टेट के बीच में
अलाइनमेंट हुआ। स्टेट की कैपेसिटी में गवर्नमेंट, गवर्नेंस और पुलिसिंग तीनों में हमने सुधार किया। सीएपीएफ और स्टेट पुलिस का समन्वय बढ़ाया। एक्शनेबल इंटेलिजेंस को नीचे तक परकोलेट करने की व्यवस्था की और जिम्मेदारियां भी स्पष्ट कर दी। मान्यवर, ऑल एजेंसी अप्रोच शुरू किया। सिर्फ हथियार नहीं, एनआईए, ईडी, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सभी नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम, ये सभी पर हमने प्रहार किया। इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसी लेकर आए, बाद में मैं आंकड़ा बताता हूं। डेवलपमेंट और गवर्नेंस में हमने कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा और अब पहले जहां राज्य की उपस्थिति नहीं थी, स्टेट नहीं था, वहां आज राज्य की उपस्थिति है और नक्सलवाद के हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि राज्य अब हर गांव में पहुंच चुका है, वहां पंचायत बन चुकी है। मान्यवर, विकास के लिए हमने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लिया और सुरक्षा नकेल कसने के लिए होल ऑफ एजेंसी अप्रोच लिया। मान्यवर, तीन चीजें आज मैं देश के सामने, तीन तिथियां जरूर बताना चाहता हूं। 20 अगस्त, 24 अगस्त 2024, 20 अगस्त 2019 और कल 31 मार्च 2026। 20 अगस्त को गृह मंत्रालय में एक मीटिंग हुई और ये जो पूरा मोदी जी ने विकास का काम तो पहले से ही चालू कर दिया। ये पूरा पुलिस कोऑर्डिनेशन का काम, मॉडर्नाइजेशन का काम, रिटायर्ड नक्सलियों को पुलिस फोर्स में लेने का काम, इनके कोऑर्डिनेशन का काम, खुफिया एजेंसी के साथ, ये सब 20 अगस्त को डिजाइन करेंगे। तो फिर इतनी देर क्यों लगी? बैठ जाओ। मैं बताता हूं पैसा का भी। मान्यवर, देर क्यों लगी? क्योंकि बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आज रिकॉर्ड पर ये कहना चाहता हूं, मान्यवर, बिहार 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो। ओडिशा 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 24 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं हुआ था क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सत्य बोलते हुए कहीं पर कोई भी स्थान का विचार नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के लिए ही होता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। और मान्यवर, यहां दूसरी तारीख आती है 24 अगस्त 2024। 2024 की शुरुआत में हाँ एलिगेशन ही है, एलिगेशन है, हाँ एलिगेशन, समर्थन करना है। एक मान्यवर, मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं कर रहा हूं, मुझे रूल्स न समझाएं। और व्यक्ति के सामने करना है तो भूपेश बागल को पूछो, प्रूफ रजू करूं क्या यहां पर? हाँ बोले तो बोलो, वरना फंस जाओगे। मान्यवर, जनवरी 2024 में पूछ के मान्यवर, 2024 में छत्तीसगढ़ में सरकार बदली। उसके दूसरे ही महीने मैं वहां गया था। भाजपा की सरकार ने पूरा समर्थन का भरोसा दिया, साझा रणनीति बनी और 24 अगस्त 2024 को मैंने घोषित किया था कि 21 मार्च 2026 को ये नक्सलवाद पूरे देश से हम समाप्त करें। और